everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are going to start our new chapter of class 4, which is chapter number 10 about matter and solutions. Okay, let's start it. See, the world around us is filled with different things. Everything around us is made up of matter. They are made up of different materials like cloth, paper, wood, plastic, metal, glass, etc. Okay, so students, the world around us, यानी कि हमारी चारों तरफ की दुनिया में आप क्या देखते हो कि यहाँ पे different types of things are there. भरी पड़ी है हमारी दुनिया किससे, अलग अलग टाइप्स ऑफ चीज़ों से. ठीक है, अब हर एक चीज़ जो हमारे सराउंडिंग में है वो किसकी बनी है, मैटर की बनी है. ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स की बनी है सारी चीज़ें, जैसे कि कुछ चीज़ें आपकी क्लोथ की, पेपर, वुड, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से क्या बनी है, सारे ऑब्जेक्ट्स बने हैं. आवर बॉडीज, हमारी बॉडी, द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, द एयर वी ब्रीथ, वो एयर जिसे आप ब्रीथ करते हो, द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं, एंड द बुक्स वी रीड, जिन बुक्स को आप पढ़ रहे हो, एक्सेट्रा. ये सभी चीज़ें जो है किसके एग्जाम्पल्स हैं, मैटर के एग्जाम्पल्स हैं. इनफैक्ट द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर. पूरा का पूरा यूनिवर्स किसका बना है, मैटर का बना है. नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर दैट आर यूज्ड टू मेक थिंग्स आर पर मटीरियल्स. अब ये डिफरेंट टाइप्स के मैटर्स जिससे चीज़ों को बनाया जाता है, इनको क्या कहा जाता है, मटीरियल्स कहा जाता है. अब कुछ मटीरियल्स हैं लाइक एयर, वाटर, सॉइल, वुड एक्सेट्रा. ये मटीरियल्स कैसे हैं, नेचुरल मटीरियल्स है बिकॉज दे हैव बीन प्रोवाइडेड टू अस बाय द नेचर. देखिए कुछ मटीरियल्स है लाइक प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, पेपर, दीज आर मैन मेड. इनको किसने बनाया है, मैन यानी कि ह्यूमन बीइंग ने बनाया है. देयर आर टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. मैटर की दो बेसिक प्रॉपर्टीज है. नंबर 1, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस. मैटर क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है. एंड मैटर हैज वेट. दूसरा क्या, मैटर का कुछ वेट यानी कि मास होता है. नाउ व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ. अब मैटर किसका बना है, सी, matter is made up of tiny invisible particles called molecules. Molecules are made up of even small particles called atoms, and these particles are so small that they cannot be seen with the naked eyes. So student, matter क्या बना है, छोटे छोटे से invisible particles का बना है जिन्हें molecules कहा जाता है. And molecules किसके बने हैं, उससे भी छोटे particles से बने हैं जिनको atoms कहा जाता है. And atoms जो है ऐसे particles है जो इतने small है कि आप इन्हें अपनी naked eyes के through नहीं देख सकते. Okay? The molecules of every material are different. अब हर एक मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. Atoms join in different ways to form different molecules. And ये सभी atoms क्या डिफरेंट वेज में ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं. And therefore हमारे पास मिलियंस ऑफ मटेरियल्स होते हैं अराउंड अस. Now the states of matter. अब मैटर की डिफरेंट स्टेट्स क्या है. So मैटर मेजरली 3 स्टेट्स में अवेलेबल है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, ये डिफरेंटली अरेंज्ड होते हैं हर एक स्टेट ऑफ मैटर में. जैसे कि नंबर 1, सॉलिड. मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर वेरी टाइटली पैक्ड. सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं. दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से. एंड इसीलिए सॉलिड्स की एक फिक्स शेप एंड फिक्स साइज होता है. द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड इज वेरी हाई. अब सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ओके, वो बहुत ज़्यादा होता है. सॉलिड ऑक्यूपाई अ फिक्स स्पेस. सॉलिड्स एक फिक्स स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. इनका एक फिक्स वॉल्यूम होता है. एंड इट कैन बी हार्ड और सॉफ्ट. सॉलिड आपके हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं. एंड मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड्स आर हार्ड ओनली. ओके, जैसे कि वुड जो है वो आपका हार्ड होता है एंड स्पॉन्ज जो होता है वो सॉफ्ट होता है. एंड दोनों ही सॉलिड्स है. एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, मेटल, क्ले, स्टोन, पेपर एक्सेट्रा, दीज ऑल आर द सॉलिड. ओके, the next state of matter which we have is liquid. Liquid क्या है, सी, molecules and liquid are loosely packed. आप देख सकते हो ये molecules and liquid के जो काफ़ी loosely packed होते हैं, यानी कि इनके बीच में क्या intermolecular space present होता है. and hence liquid do not have a fixed shape. and क्योंकि ये loosely packed होते हैं, compactly packed नहीं होते, tightly packed नहीं होते molecules, तो इससे liquids की एक fixed या definite shape नहीं होती है. okay? They take up the shape of the container they are poured into. लिक्विड्स को आप जिस कंटेनर में पोर करोगे, लिक्विड्स उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं. लिक्विड्स कैन फ्लो. लिक्विड्स इजीली फ्लो भी कर सकते हैं बिकॉज इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम होता है. The molecules have space between them. As I told you कि इनके molecules के बीच में space present होता है. Liquids have a definite volume. Liquids का एक definite volume भी होता है. Example, water, oil, juice, petrol, diesel, milk, etc. These all are what? Liquids. Then next we have gases. See, molecules of gases are far apart. अब gases के जो molecules है वो liquid से भी ज़्यादा loosely packed होते हैं, यानी कि बहुत दूर दूर होते हैं.
ओके, दे आर वेरी लूजली पैक्ड, बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं एंड इसीलिए गैसेस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि वो फोर्स जिसके थ्रू आपस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, वो फोर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है एंड ये फोर्स गैसेस में बहुत बहुत कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। गैसेस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, दे फिल अप द स्पेस दे गेट एंड गैसेस जिस भी स्पेस में जाएंगी उस स्पेस को पूरी तरीके से फिल अप कर देती है। फॉर एग्जाम्पल स्मोक, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, these all are the different types of gases. Next is changes of matter. अब मैटर को स्टूडेंट्स हम चेंज कर सकते हैं कैसे? मैटर विल चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन आइदर हीटिंग और कूलिंग। मैटर की जो डिफरेंट स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, आप इन्हें क्या एक से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हो आइदर बाय हीटिंग और बाय कूलिंग। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट ऑन हीटिंग। सो एज आई टोल्ड यू कि मैटर की स्टेट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, आइदर बाय हीटिंग और बाय कूलिंग। सो अब हीटिंग मेथड के थ्रू कैसे मैटर की स्टेट चेंज की जा सकती है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सी, इफ यू हीट अ सॉलिड, अगर आप किसी सॉलिड को हीट करते हो, इट विल चेंज इनटू लिक्विड। वो किस में चेंज होने लगेगा? लिक्विड स्टेट में। इस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग। ओके, देन ऑन फर्दर हीटिंग, एंड अगर आप अब उस लिक्विड स्टेट को और ज्यादा हीट प्रोवाइड करोगे तो वो लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर देगा एंड इट विल चेंज इनटू वेपर, वेपर में चेंज हो जाएगा। एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है, जहां पे एक लिक्विड चेंज होता है वेपर में ऑन हीटिंग, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सो व्हाट वी हैव लर्नड ओवर हियर कि एक सॉलिड को हीट प्रोवाइड करने से वो किस में चेंज होने लगता है? लिक्विड में, जिस प्रोसेस को हम मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। एंड एक लिक्विड को हीट प्रोवाइड करने से वो क्या होगा? वेपर में चेंज होने लगेगा, जो कि गैसियस स्टेट है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन प्रोसेस। ओके, यू कैन सी हियर, यहाँ आइस है जो कि सॉलिड स्टेट है, इसे हीट प्रोवाइड करी तो ये मेल्ट होके क्या बन गया? वाटर, जो कि है लिक्विड स्टेट। फिर वाटर को आपने और हीट प्रोवाइड करी यानी कि बॉईल किया, तो वो इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू किस में चेंज हो गया? वाटर वेपर में, विच इज द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। Now, next is on cooling. अब कूलिंग से कैसे हम मैटर की स्टेट चेंज करते हैं? ऑन कूलिंग गैसेस चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। अगर अब आप किसी गैस को कूल करोगे तो वो लिक्विड स्टेट में दोबारा से चेंज हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। एंड अगर उस लिक्विड को आप अगेन और कूल करोगे, फ्रीज करोगे, तो वो किसमें? सॉलिड फॉर्म में चेंज होने लगेगा, विच इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। सो यहाँ पे वाटर वेपर था जो कि गैसियस स्टेट थी, इसे हमने कूल किया यानी कि कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू ये दोबारा से वाटर यानी कि लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। एंड इसी वाटर को जब आप क्या और ज्यादा कूल करोगे, है ना, फ्रीज कर दोगे, तो फ्रीजिंग प्रोसेस के थ्रू ये किसमें? आइस यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ डिसॉल्विंग सब्सटेंस। व्हाट आर डिसॉल्विंग सब्सटेंस? सी, when a solid is dissolved in a liquid it forms a solution. What they are saying, जब आप किसी भी एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो वो एक सोल्यूशन बना लेता है। एग्जाम्पल, while making a lemonade, जब एक लेमनेड आप बनाते हो यानी कि नींबू पानी, तो आप शुगर एंड सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हो एक स्वीट सोल्यूशन बनाने के लिए। नाउ द हियर सॉलिड, द सब्सटेंस विच इज बीइंग डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सोल्यूट। अब यहाँ पे वो सॉलिड सब्सटेंस जिसको आपने किसके अंदर? लिक्विड यानी कि वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, उस सॉलिड सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? सॉल्यूट कहा जाता है। एंड द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। एंड वो लिक्विड सब्सटेंस जिसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा रहा है, वो लिक्विड सब्सटेंस क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। ओके, चलो, नाउ व्हेन अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। एंड एक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जब आपस में क्या इंटरमिक्स हो जाता है, या एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया जाता है, वहां पे एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दैट मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। तो शुगर, सॉल्ट, सैंड, केमिकल एक्सेट्रा, ये सभी आपके सॉल्यूट के एग्जांपल्स हैं जिनको आप किसमें? सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हो, लाइक वाटर, मिल्क, पेट्रोल, ऑयल एक्सेट्रा। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। कितने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है? नंबर 1, सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन में क्या होगा? एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे सॉल्ट आपका सॉलिड है, वाटर आपका लिक्विड हो गया। शुगर प्लस वाटर, अगेन एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। मेडिसिन प्लस वाटर, मेडिसिन आपका सॉलिड है, वाटर प्लस आपका लिक्विड है। दूसरे टाइप पे सोल्यूशन है लिक्विड एंड लिक्विड, यानी कि दो लिक्विड्स को भी मिलाकर हम क्या बना सकते हैं? सोल्यूशन बना सकते हैं, जैसे कि लेमन जूस प्लस वाटर, स्क्वैश प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर। यहाँ पे आप देखो दोनों ही चीजें क्या है? लिक्विड्स है। एंड एक सोल्यूशन बनता है लिक्विड और गैस को मिलाकर। यहाँ पे एक क्या होगा? लिक्विड होगा एंड दूसरा गैस होगा। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो ऑक्सीजन यहाँ पे गैस है, वाटर आपका लिक्विड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है? गैस है एंड वाटर इज लिक्विड। ओके,
So that's all for the chapter. It's completed and I hope you all must have understood it. We'll meet you very soon in the next class and then take care and thanks to all.